सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। ठीक है, रेडिएशन शील्ड में हमारा न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सॉरी फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका कि कैलकुलेट द नेट रेडिएंट। ठीक है, क्या है आपका न्यूमेरिकल? कैलकुलेट द नेट रेडिएंट हीट एक्सचेंज पर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ टू लार्ज पैरेलल प्लेट at a temperature of 427 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. ठीक है, emissivity of the hot plate is 0.9, emissivity of the cold plate is 0.6. If a polished aluminum shield is placed between them, find the percentage reduction in heat transfer. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ऑब्टेन करना है कि अगर हमारी दोनों सरफेसेस जो हैं, ठीक है, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ये आपकी हॉट प्लेट हो गई, ठीक है, ये आपकी कोल्ड प्लेट हो गई। ठीक है, हॉट प्लेट का जो टेम्परेचर है, ठीक है, दैट इज 427 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोल्ड प्लेट का जो टेम्परेचर है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें कि अगर हम लोग डायरेक्ट हीट ट्रांसफर करते हैं और अगर बीच में एल्यूमिनियम की एक शीट रख देते हैं, तो दोनों केसेस में कितना परसेंटेज रिडक्शन होगा। ठीक है, तो हमारा जो बीच में हम लोग एल्यूमिनियम की सरफेस रख रहे हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम की, तो इसका एमिसिविटी 1 हो गया, एमिसिविटी 3 और इसका एमिसिविटी 2। ठीक है, दो का हमें गिवन है, हॉट प्लेट और कोल्ड प्लेट के लिए हमें एमिसिविटी गिवन है। ठीक है, हमें क्या करना है कि अगर हम लोग एल्यूमिनियम की शीट लगा रहे हैं, ये हमने एल्यूमिनियम की एक शीट लगाई है, अगर दोनों सरफेसेस के बीच में एल्यूमिनियम की शीट लगा रहे हैं तो उससे आपकी हीट ट्रांसफर में कितना रिडक्शन होगा वो हमें ऑब्टेन करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, तो अपना पहले गिवन वैल्यूज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, गिवन वैल्यूज में T1 टेम्परेचर आपको गिवन है, कितना हो जाएगा 427 प्लस 70। अगर आप लोग भी KLC लेके बैठे हैं तो एक बार इसको मेरे साथ साथ करते जाइए ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा। कितना हो जाएगा 700 केल्विन, ठीक है। T2 है 27 प्लस 273 इज 300 केल्विन। ठीक है, हॉट प्लेट की इमिसिविटी आपको गिवन है, ठीक है, यानी एप्सिलॉन 1 की वैल्यू आपको गिवन है 0.9, एप्सिलॉन 2 आपको गिवन है दैट इज 0.6। ठीक है, एप्सिलॉन शील्ड की आपको गिवन है दैट इज 0.4। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज आपको गिवन है, E1 गिवन है, E2 और E3 गिवन है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, नेट हीट रेडिएंट एक्सचेंज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नेट रेडिएंट हीट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया में। तो सबसे पहले हम लोग नेट हीट रेडिएशन निकालेंगे जब डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है। अभी हम लोग बीच में कोई सरफेस जब कंसिडर नहीं करेंगे, तो Q12 क्या होगा आपका, Q12 नेट। ठीक है, ए सिग्मा T14 माइनस T24 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 एंड माइनस 1। ठीक है, यहाँ अब हम लोग वैल्यूज रखेंगे। तो देखिए हम लोगों ने देखा था जो अपना हमने स्टेफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट निकाला था, जो इस जगह हम लोग जब पूरी वैल्यूज पुट करते हैं तो ऊपर जो बनता है आपका एप्सिलॉन की वैल्यू 5.67 पर मीटर निकाल रहे हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और T1 की वैल्यू है 700 अपॉन 100
का होल 4 माइनस 300, ठीक है। और नीचे सारी वैल्यूज पुट करनी है, 0.9 प्लस 0.6 माइनस 1, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टोटल हीट आएगा वो आएगा 74602, सॉरी 7402.6, ठीक है। ये आपके सामने निकल के आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आ गई जब हमारी डायरेक्ट हीट ट्रांसफर हो रही है विदाउट एनी इंटरप्शन। अगर आपके दोनों सरफेसेस के बीच में किसी टाइप का कोई इंटरप्शन नहीं है तो उस टाइम पे जो आपका नेट हीट ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, 7402.6 वॉट होगा। अब हमें निकालना है कि परसेंटेज रिडक्शन, कि अपना कितना रिडक्शन होगा। तो उसके लिए अब हम लोग क्या निकालेंगे कि अगर हमने बीच में सरफेस रख दी, बीच में हमने अगर सरफेस रख दी है तो हमारा क्या इक्वेशन बनेगा कि Q13 नेट इज इक्वल्स टू Q32 नेट, ठीक है। यानी दोनों इक्वेशंस बराबर होनी चाहिए ना। कल हमने देखा था कि अगर दोनों सरफेसेस हैं, दोनों सरफेस के बीच में अगर कोई हमने मीडियम लगाया है तो वो मीडियम क्या करेगा, उसको हमने ना एक्स्ट्रा एनर्जी दी है ना ही उसमें से हमने एक्स्ट्रा एनर्जी ली है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो एज पर कंडीशन आपकी जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट आपकी सरफेस 1 से इमिट हो रही है, वही हीट जो है आपकी सेकेंड सरफेस पे भी पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो इसको जब हम लोग हीट एक्सचेंज का लिखते हैं यहाँ पे तो क्या आता है आपका फॉर्मूला, ए सिग्मा T14 माइनस T34 अपॉन 1/1 1/3 माइनस 1 इक्वल टू ए सिग्मा T3 माइनस T2 टू द 1/3 प्लस 1/2 एंड -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, सिर्फ हमारे पास क्या गिवन नहीं है, T3 हमारे पास नहीं है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, T3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। T3 की वैल्यू जब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो T3 यहाँ से जब आप इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो T3 की आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 595 केल्विन, ठीक है। ये कैलकुलेशन कैसे होगा, एप्सिलॉन 2 आपके पास गिवन है दैट इज 0.6, एप्सिलॉन 3 इज 0.4, ठीक है। पर यूनिट एरिया निकाल रहे हैं तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा जो है आपके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। T1 की वैल्यू अपने पास है 700 डिग्री सेल्सियस, तो 700 केल्विन, और T2 की वैल्यू हमारे पास है 300 केल्विन। ये सारी वैल्यूज को पुट करके हम लोग जब T3 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका वो आएगा 595 केल्विन, आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। अब इससे हम लोग दोनों में से एक वैल्यू निकाल लेते हैं। Q13 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालते हैं अगर T3 आने के बाद में, जब हमने T3 निकाल लिया तो Q13 नेट आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा T14 माइनस T34 अपॉन 1/1 -1/3 ठीक है। तो सारी वैल्यूज आने के बाद Q13 नेट की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 2591, सॉरी 259.1, 259.1 वॉट, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आएगी Q13 नेट की। तो रिडक्शन क्या होगा कि जो आपका Q12 की वैल्यू आई थी, Q12 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 240, ठीक है। Q12 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी,
2402.1, सॉरी 7402.6, सॉरी वैल्यू आपकी आई थी 7402.6 वॉट, और Q13 की वैल्यू क्या आई है आपके पास 259.1। तो कितना रिडक्शन हो गया? तो रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन इन हीट फ्लो, रिडक्शन इन हीट फ्लो, ठीक है, ड्यू टू शील्ड। तो ये आपका हो जाएगा Q12 नेट माइनस Q13 नेट, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो डिफरेंस कितना आएगा 7143.54, यानी इतना आपका हीट का रिडक्शन हो जाएगा। और परसेंटेज में जब निकालना है, ये तो अपनी वैल्यू आ गई, परसेंटेज में निकालना है तो क्या हो जाएगा परसेंटेज रिडक्शन, परसेंटेज रिडक्शन क्या हो जाएगा 7.4, ये तो आपका आउटपुट हो गया, यानी डिफरेंस आ गया। कितने में से डिफरेंस आया 7402.6 इंटू 100, यानी 96% आपका क्या हो गया डिफरेंस क्रिएट हो गया, यानी 96% रिडक्शन आ गया। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि एक शीट लगाने से आपकी हीट में कितना रिडक्शन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, वैल्यूज इधर उधर करेगा वो। ठीक है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, सो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि अगर आपको दो सरफेसेस हैं, दोनों सरफेस के बीच में हम लोग अगर नेट हीट एडिशन, जो नेट हीट ट्रांसफर हो रहा है आपका, वो कितना हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। और अगर हम लोग बीच में हमने सरफेस के सेंटर में कुछ लगा रखा है, ठीक है, दोनों सरफेस के बीच में हमने कोई मीडियम इंसर्ट कर दिया, तो उस मीडियम इंसर्शन की वजह से आपका कितना हीट का रिडक्शन होता है। ठीक है, अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या कहता है कि determine the radiant heat exchange in watt per meter square between the two large parallel steel plate of emissivity this and this, held at temperature this and this, if a thin copper plate of emissivity is introduced as a radiation shield between two plate, use this। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें डायरेक्ट निकालना है। इसमें आपसे रिडक्शन भी नहीं पूछा है, इसमें बेसिक सा पूछा है कि ये दो सरफेसेस हैं। ठीक है, एक का टेम्परेचर है 1000 केल्विन जो कि हॉट प्लेट है आपकी, एक का टेम्परेचर आपका हो गया 500 केल्विन जो कि आपका कोल्ड सरफेस हो गई। ठीक है, इसकी इमिसिविटी आपको गिवन है 0.8। ठीक है, इसकी इमिसिविटी आपको गिवन है दैट इज 0.5। इसके बीच में एक कॉपर की शीट लगी हुई है। ठीक है, इसके बीच में आपकी कॉपर की शीट लगी हुई है, कॉपर की शीट की जो इमिसिविटी गिवन है दैट इज 0.1। ठीक है, अब हमको क्या करना है इन दोनों इस कंडीशन में कि अगर T1 ऑब्जेक्ट से आपकी जो हीट इमिट हो रही है वो T2 ऑब्जेक्ट पे जाएगी तो कितना उसको इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे कि Q12 नेट विथ शील्ड, ध्यान रखना है ये जो कंडीशन हम ले रहे हैं विथ शील्ड की है, विथ शील्ड। ठीक है, तो विथ शील्ड के लिए जो हमारा डेरिवेशन है वो क्या है T14 माइनस T24 देखिए यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, पर यूनिट एरिया निकालना है। ठीक है, तो ए तो है आपका 1 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, पर यूनिट एरिया निकालना है।
ठीक है। सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है 5.6 इंटू 10⁻⁻8। तो इसको सिंप्लीफाई करके जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो आपको हो जाएगा 5.67 1000 अपॉन 100 माइनस 500 अपॉन 100 1 अपॉन इमिसिविटी 1 की क्या दी हुई है 0.8 प्लस कॉपर की इमिसिविटी कितनी है 0.1 माइनस 1 प्लस सेकेंड सरफेस की इमिसिविटी 0.5 प्लस 0.1 माइनस 1। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू जो आएगा वैल्यू आएगा 2501.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका रेडिएशन के लिए है कि अगर आप दो सरफेसेस के बीच में जब हम हीट को रेडिएट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी हीट रेडिएशन हो रही है, तो उसके बीच में अगर हम कोई मीडिएटर लगा देते हैं, किसी टाइप का कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो उस केस में आपकी कितना हीट रिडक्शन होता है, हीट ट्रांसमिशन कितना होता है, वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है कोफिशिएंट ऑफ रेडिएंट हीट ट्रांसफर एंड रेडिएशन कंबाइंड विथ कन्वेक्शन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका बेसिकली बेस्ड है कि अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा एप्लीकेशन है या कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों फिनोमिना एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, रेडिएशन और कन्वेक्शन। ठीक है, ये दोनों जब एक साथ आपके ऑकर हो रहे हैं, दोनों के थ्रू जब आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो उस केस में आपका कोफिशिएंट ऑफ रेडिएंट क्या रहेगा। ठीक है, क्योंकि हीट कोफिशिएंट हमें पता है h बार होता है। ठीक है, तो रेडिएंट कोफिशिएंट क्या रहेगा वो चीज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। और बेसिकली जो ये आपका काम आता है, इसका जो एप्लीकेशन है, तो आपके सामने लिखा हुआ है कि इन सेवरल आपके जो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि आपका हीट जो है, जो आपकी स्टीम है, ठीक है, अगर आपकी स्टीम जो है किसी पाइप में से फ्लो हो रही है, ठीक है, तो उसमें से जो लॉसेस हो रहे हैं वो लॉसेस जो हैं आपके होते हैं रेडिएशन और कन्वेक्शन के थ्रू। इसी तरीके से आपका कोई कंबशन प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि आपका किसी कूल्ड डक्ट में से जा रहा है, तो वहां पे भी आपका रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों ऑकर होते हैं। ये आपके सामने एप्लीकेशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे अगर हमें टोटल हीट ट्रांसफर निकालना है, ठीक है, अगर कोई केस ऐसा है जहाँ पे आपका कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों फिनोमिना जो है एक साथ, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन दोनों जब आपके एक साथ ऑकर होते हैं, तो उस केस में हमें टोटल हीट ट्रांसफर कैसे निकालना है। ठीक है, तो टोटल हीट ट्रांसफर इस केस में क्या होगा, टोटल हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू Q कन्वेक्शन प्लस Q रेडिएशन। ठीक है, यानी Q कन्वेक्शन और Q रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है, दोनों का कंबाइन कर देंगे तो टोटल हीट ट्रांसफर हो जाएगा। Q कन्वेक्शन क्या होता है अपना, ठीक है, और ये होता है आपका, ठीक है, TG और TW है आपका गैस टेम्परेचर एंड वाटर टेम्परेचर। हमने गैस और वाटर टेम्परेचर क्यों लिया, क्योंकि रेडिएशन है, रेडिएशन आपकी वाटर में नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपका जो वेपर फॉर्म रहेगा, किस केस में, जिस एप्लीकेशन में आपका वेपर फॉर्म आ रहा है, तो वहां पे बेसिकली अपना ये दोनों जो फिनोमिना है वो ऑकर होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो Q कन्वेक्शन प्लस H रेडिएशन, ठीक है, और TG माइनस TW। ठीक है, ये हो गया।
एक चीज यहाँ, ठीक है, आगे देखते हैं। आपका जो TG है, ठीक है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं। T जो है आपका गैस टेम्परेचर है, और TW जो है आपका वाटर टेम्परेचर है। ठीक है, और TG इज ऑलवेज ग्रेटर देन TW। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा क्यू रेडिएशन, ठीक है, और क्यू रेडिएशन हमारा जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट था, हमारा जो लॉ था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि रेडिएशन के थ्रू जब हीट ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है आपका, दैट इज एमिसिविटी सिग्मा T04 माइनस, ठीक है, यही था कि जो टोटल हीट ट्रांसफर हो रही है थ्रू द रेडिएशन, वो क्या होगी आपकी कि टेम्परेचर के 4th आवर के इक्वल होगी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग H रेडिएशन निकाल सकते हैं। तो H रेडिएशन इज इक्वल्स टू द TG माइनस TW। ठीक है, तो ये रहेगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसमें हम लोग अपना जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस है वो लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मेन आपका जो इस एक्सप्रेशन है यही रहेगा। ठीक है, दैट इज ई सिग्मा TG4 माइनस T4 अपॉन TG माइनस TW। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि अगर हम इसको दो पैरेलल प्लेट्स के लिए अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट पैरेलल प्लेट्स के लिए अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं नेट हीट रेडिएशन के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, Q बाय A इक्वल टू सिग्मा T14 माइनस T24 ठीक है, ये रहता है। और इसको जब इसके टर्म में लिखेंगे तो H रेडिएशन T1 माइनस T2 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से रेडिएशन का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, H रेडिएशन आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा T14 माइनस T24 अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस 1 T1 माइनस T2। ठीक है, तो ये चीज इसमें आपके रहेगी, ये हमारा H रेडिएशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखनी है, ये आपसे छोटा डेरिवेशन आ जाता है आपसे कि what is the heat radiation coefficient when the both convection and radiation phenomena are occur। ठीक है, जब दोनों फिनोमिना एक साथ ओकर हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, तो उस केस में आपका जो हीट रेडिएशन के लिए कॉफिशिएंट है वो क्या रहेगा। ठीक है, सो फ्रॉम हियर आपकी जो 5th यूनिट है ये वाइंड अप है। ठीक है, आपके 5th यूनिट खत्म हो रही है। ठीक है, इसमें जो भी था अपन लोगों ने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आप लोग देखना। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोगों ने 5th यूनिट का अपना वाइंड अप हो गया, इसका जो भी हमारा था कंटेंट पूरा हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसके न्यूमेरिकल और इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।